दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज आपके लिए मैं लाया हूं कैल्शियम की कमी के लक्षण भाग 3। मतलब आप कैसे पहचानेंगे पौधे को देखकर कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है, आपकी क्रॉप में कैल्शियम की कमी है और उसे कैल्शियम की आवश्यकता है। तो ये लक्षण पहचानना, इन्हें समझना, ये मतलब एक आसान काम नहीं है, ये अनुभव की बात है। मतलब हमें इसका अनुभव होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ बताने की। इससे बहुत सारी बातें हैं जिनसे आपको ये समझने में, ये जानने में सुविधा मिलेगी, समझ में आएगा कि ये कैल्शियम की कमी है। पर ये पूरा आप समझ पाएँ ये मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 80-90% आपको मेरे विचार से समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैल्शियम की कमी है। और उसको फिर कैसे दूर करें और क्लियर कैसे करें बहुत अच्छे से, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल ये काफ़ी बड़ा मैटर है, तो इसे गंभीरता से समझिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा। और जैसे ये तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो जब आपने अपनी क्रॉप पर आपका ध्यान जाएगा या आप अपने फार्म पर जाएंगे, क्रॉप पर जाएंगे, तो ये चीज़ें दिखेंगी तो आपको दिख जाएगा हाँ कि लगभग ये जो बताया गया है, जो मैं बता रहा हूँ, लगभग उससे ये मिलता जुलता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसलिए मैं एक सिस्टम से कोशिश की आपको बताने की। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिएगा, और कहाँ कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा जो दवाओं का खर्च होता है और जहां किसान ज़्यादातर फेल और परेशान होता है, उसका बहुत बड़ा मूल कारण होता है ये कैल्शियम। और अकेला कैल्शियम नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौधे का जो भोजन होता है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होता है। बिल्कुल यकीन मानिए कि 100 में 90% जो समस्या होती है वो न्यूट्रिशन वैल्यू की समस्या होती है, और उसे बीमारी का, दवाई का, कीड़ों का नाम दे दिया जाता है। और इससे लोगों की दुकानें भी फल फूल रही हैं और किसानों का बैलेंस भी नीचे की तरफ जा रहा है, वो खेती में सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और खेती करते करते ये बात मुझे कम से कम 7 साल बाद समझ में आई, जब पूरी ताकत लगाने के बाद, पूरी दुनिया की दुनियादारी करने के बाद, सारी दवाइयाँ डालने के बाद जब रिजल्ट नहीं आया, तब ध्यान फिर इस तरफ गया। 3-4 साल इसको सीखने, समझने में, उपयोग करने में लग गए। फिलहाल अब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्रॉप बिल्कुल बिना सोचे समझे कर लेता हूँ और उसमें सफलता 98-90% मिल ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैंने ये पहले काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, 8-9 बातें हैं, इनमें एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहले ये फल ही लग गया, फलों होना चाहिए था। नंबर 1 पर मैंने लिखा कि फलों में धब्बा। 2-4 फोटो मैं काम करते हुए खींच लेता हूँ, तो उसमें डाल दूँगा, तो उनसे भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी बता रहा हूँ, और जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें चीज़ें डाल दूँगा, जहाँ तहाँ देखते रहिएगा। फलों में धब्बा, फलों में काले काले धब्बे आ जाते हैं, जैसे नीचे की तरफ स्पॉट आते हैं। जैसे मैंने एक फल तोड़ा था दूर का, तो लगभग ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये ऐसे होता है, फट के भी सूख सकता है, और उसमें काला ब्लैक स्पॉट आता है, काला काला धब्बा आता है। कुछ ऐसा भी होता है। ये जो फल का सिकुड़ना, मुड़ना, उस तरह के धब्बे देना, ब्लैक धब्बे देना, ये आप शायद देख पा रहे हो। पास से दिखाने की कोशिश करूँ, ये इस तरह से होता है। फलों में काला स्पॉट आता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब टमाटर की किसान है, जो टमाटर की खेती करते हैं, टमाटर जब मिट्टी में पड़ा होता है, तो मिट्टी से लगा हुआ भाग कच्चे टमाटर में, जो कच्चा फल होता है, उसमें धब्बा आ जाता है। दूसरा, फलों में गड्ढे, फ्रेश फल ना होना, उसमें जहाँ तहाँ गड्ढे, मतलब दाग धब्बे टाइप के होना, ये कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं। कैल्शियम की कमी पौधे की शुरुआत में पता नहीं चलती। ये मध्य का विषय है। ज़्यादातर फ्रूट सेट होते समय, फ्रूट सेट होने के बीच में, फ्रूट सेट होने के बाद, और परिपक्व अवस्था में, मतलब के लिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे ज़्यादा पता चलता है, और उस समय उस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण पा पाना कठिन होता है। इसलिए ये चीज़ें हमें पहले ही से पता होना चाहिए, ताकि हम पौधा रोपाई समय, जैसे बड़े बड़े पौधे हैं, सेब, आम, अनार, अंगूर,
सेब में तो इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है, जैसे सेब है, बेर है, अमरूद है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसे बहुत सारे अच्छे तरीके से उपयोग करना पड़ता है। तो जैसे टमाटर है, मिर्च, मतलब ये किसी भी क्रॉप में इसकी आवश्यकता होती है। तो आपको समझना है फलों की उससे कि ये मतलब इसमें धब्बा आ रहा है, छोटा हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसकी शकल सूरत, उसका खूबसूरत ना होना, फ्रेश ना होना, ये कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। पत्तियों का मुड़ना, ये एक बहुत गंभीर विषय है। जो सबसे ज़्यादा दवा खाता है वो यही विषय है, पत्तियों का मुड़ना। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर किसान इसी जगह पर होता है, जैसे उसने फरवरी मार्च में क्रॉप लगाई या किसी भी सीजन में क्रॉप लगाई, जैसे मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, पत्तियाँ मुड़ती हैं थ्रिप्स की वजह से। ज़्यादा सघन पेस्ट हुआ तो पत्तियाँ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी ऐसे मुड़ती हैं। और ये बीमारी इसमें धोखा करती है अक्सर। जब आप थ्रिप्स की दवाई डालते रहें, कीड़े की दवाई डालते रहें और ये काम ना करे, एक बार डाली आपने और आपका जो नई क्रॉप है, पत्तियाँ अगर आप कोई पत्तियाँ मुड़ी हैं और अगर कीड़े की वजह से डालेंगे तो दवा डालने के तुरंत बाद पौधा चल पड़ेगा। और अगर पौधा चल नहीं रहा है, आपने दवा डाली और पौधा नहीं चल रहा है, उसमें पत्तियाँ एकदम फ्रेश नहीं आ रही हैं, आप समझिए कैल्शियम की कमी की वजह से मुड़ी हुई है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। और ये एक काम नहीं करता है। दूसरी चीज़ यहाँ लिखना भूल गया, इसी तरह की हरकत होती है, वो क्या बोलते हैं, नेमाटोड। देखिए ये गंभीर विषय है, अनुभव का विषय है, पकड़ने का विषय है। सेम लक्षण जब आपके पौधे में नेमाटोड होगा, जड़ों में गांठ होंगी, इस विषय पर कभी फिर बात करूंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जड़ों में अगर गांठ है तो भी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो वो भी ऐसे कैल्शियम जैसे या थ्रिप्स जैसे लक्षण प्रकट करता है। वहाँ भी किसान अक्सर गड़बड़ा जाता है। जैसे किसान को जानकारी नहीं है तो वो दुकानदार के पास जाएगा, ऐसा पौधा है ऐसा बताने के बाद वो दवा दे देगा, वो काम नहीं करेगी और क्रॉप आपकी रुक गई। तो एक साथ 2-3 चीज़ें देखिएगा कि पौधा, पत्तियां मुड़ रही हैं और पौधा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, कैल्शियम की कमी नहीं है। पत्तियां मुड़ेंगी और पौधे की ग्रोथ भी साथ साथ रुक जाएगी। दूसरी चीज़, पत्तियों का किनारों पर जलना, ये चीज़ें आपको ज़्यादातर टमाटर में, गोभी के पत्तों में देखने को मिल जाएगी। जो नई पत्तियाँ आएंगी, नई और मध्य वाली पत्तियाँ, मतलब ज़्यादातर ये बीच में, जैसा मैंने बताया कि मध्य में काम करता है। मध्य में पता चलता है कि जो जैसे ये कोई पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है, इस पौधे में कैल्शियम की, जो पौधे का ऊपरी हिस्सा होता है, बिल्कुल जैसे मैं बताऊँ कि जैसे ये पेन है, आप समझ लीजिए, जो ऊपरी हिस्सा होता है यहाँ नहीं, आपको यहाँ ये मध्य वाले भाग में पता चलेगा। मतलब बीच की जवान युवा पत्ती, जवान पत्तियों पर नीचे की पत्तियाँ सही होंगी, ऊपर की पत्तियाँ सही होंगी, मध्य की पत्तियाँ पीली होंगी। गोभी में भी इसी तरह की हरकत करेगा। गोभी में तो कभी कभी जो नई पत्तियाँ निकलती हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, तो उसके किनारे जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पत्तियाँ किसी ने काट के जला दी हैं। इस तरह की हरकत जब पौधा पैदा करता है उसमें दिखाई देती हैं, आप समझ जाइए कि ये कैल्शियम की कमी है। कोई कीट नहीं है, कोई फंगस नहीं है, न किसी फंगीसाइड की इसको ज़रूरत है, ये कैल्शियम मांग रहा है पौधा। तीसरी चीज़ है जड़ों का सड़ना, मरना। कई बार होता है कि ये भी एक बहुत बड़ा खर्चे का विषय होता है, जड़ों का सड़ना। पौधे की जो नई जड़ें होती हैं वे मर जाती हैं और जो सफ़ेद जड़ें होती हैं कभी कभी वो बनी रहती हैं, और जो बीच की जड़ें होती हैं, जैसे एक पुरानी जड़ है, बड़ी है, मोटी है, वो ग्रेस बनी होगी, चंदा बनी रहेगी, उसमें सफ़ेद जड़ें नहीं होती। लेकिन जो उससे जो शाखाएँ निकलती हैं पतली वाली, वो शाखाएँ मर जाती हैं। जब वो शाखाएँ मर जाती हैं तो सफ़ेद जड़ें नहीं होती। पौधा किसी भाग में कहीं 1-2 सफ़ेद जड़ें, एक दो छोटी छोटी बारीक डुनके टाइप की देता रहेगा, उससे भोजन लेना शुरू करता है। जो युवा जड़ें होती हैं वो उसमें नहीं होती हैं। ये भी एक कई तरह के भ्रम पैदा करता है। लोगों को लगता है फंगस लग गया भाई, फंगीसाइड डालो, और लोग फंगीसाइड डालते रहते हैं, पौधा जय श्री राम हो जाता है, वो नहीं चल पाता है। और आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं किसानों, मैंने देखा कि बहुत सारा नुकसान होता है। मैं आए दिन ऐसी क्रॉपें देखता रहता हूँ, किसानों के पास जाता हूँ, पर जब अगले को कोई बात बताने से पहले अगर कुछ नहीं मालूम है, नहीं समझ में आएगा, तो ये चीज़ें उसे समझ में नहीं आती। और जब एक बार इसकी कमी अगर अच्छे से आपके पौधे में हो गई तो यकीन मानिए इसका कोई ज़्यादा अच्छा उपाय नहीं होता है। थोड़ा बहुत विकल्प हो सकता है, पर अगर आप कहें कि बिल्कुल एकदम पौधा भन्नाट हो रहा है और बढ़िया हो जाए, आप
लीजिएगा, ये बहुत कठिन है। किया जा सकता है पर उतनी ज़्यादा लागत, उतनी ज़्यादा टाइम, ढेर सारी चीज़ें बदलती हैं। यद्यपि मैंने ऐसा भी किया है कि पौधा बिल्कुल एकदम पहले से कई गुना बेहतर हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा खर्च आता है, और जब तक हमारा जो उद्देश्य होता है अर्निंग का, वो ख़त्म ही हो जाता है, तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता। इसीलिए ज़्यादा बेटर होता है कि तैयार इसके लिए बंदोबस्त पहले से होना चाहिए। हमें जैसे इस फसल में अगर मालूम चल गया तो अगली फसल की तैयारी के लिए हम बिल्कुल एकदम धनुष बाण लेके फिटेंग होंगे, तब जाके ज़्यादा मज़ा आएगा। तीसरा होता है युवा पत्ती का पीला होना, जो मैंने आपको बताया, बीज का ना बनना छोटा उसका सिकुड़ना। जैसे ये मान लीजिए जैसे मटर है, मसूर है, चना है, गेहूँ है, या मान लीजिए जैसे कोई फल है जैसे आम, अमरूद, अनार है, इनके दाना जो अंदर का बीज होता है ये कम बनता है, सिकुड़ जाता है। जैसे पपीता है, पपीता में बिल्कुल बीज, आजकल ऐसी प्रजातियां मार्केट में आ रही हैं कि जिनमें सीड नहीं होता है। जानते हो इनमें वायरस लगता है। वायरस क्यों लगता है? वायरस कोई बीमारी नहीं है, बहुत साल बाद ये चीज़ मैंने खोज पाई कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी होती नहीं है, दरअसल ये बनाई जाती है। बीज जिन सीडों में, जो हाइब्रिड कंपनियाँ जो सीड बनाती हैं उनमें बीज को ख़त्म किया जाता है। बिना बीज को ख़त्म करने के लिए पौधे की इस तरह से उसकी प्रक्रिया बनाई जाती है कि वो कैल्शियम को उठाना कम कर दे। जब वो और इसमें बहुत बड़ा योगदान बोरान का भी होता है। जब वो कैल्शियम को कम उठाता है तो उसमें बीज का निर्माण फिर नहीं हो पाता है। ये ऐसा प्रयोग मैंने अपनी, ये पौधा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इसमें 2-3 साल से कर रहा हूँ, तो मैंने 70% इसमें वो देखा है कि ये गुठली ख़त्म हो रही है धीरे धीरे करके। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, साथ बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, मैं बताता रहूँगा। बात इसी पे करते हैं कि ये बीज ना बनना, जैसे बीज का सिकुड़ना, जैसे आपने देखा होगा जैसे हरा मटर आता है, अर्कल वाला, सब्जी वाला, उसके दाने सिकुड़े होते हैं। तो जैसे चना, गेहूँ, मटर, अगर आप इस तरह की क्रॉप अपने खेत में करते हो तो आपको लगता है कि इसका दाना सिकुड़ा हुआ है, फ्रेश नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है। तो हालांकि पोटास की कमी की वजह से ऐसी हरकतें आती हैं, पर पोटास की कमी की वजह से दाना दूसरे तरह का होता है, मतलब उसका दाना पतला होगा, लेकिन इसकी वजह से दाने की साइज होगी पर वो सुखड़ा मुखड़ा होगा और कभी कभी बनेगा ही नहीं, मिसिंग पॉइंट करेगा, वो ज़्यादातर मिसिंग करेगा। और तीसरी चीज़ है बड का रुकना। जैसे बड़े बड़े पौधों में ये बात पता चली, जैसे सेब का पेड़ है, इसके बड रुक जाते हैं अक्सर। मैं वो आपको भविष्य में भी ये भी दिखा दूंगा कि ये कैसे होता है, सेब में क्या होता है, अन्य फलों में कैसे होता है। जो वो फूल दे रहा है, नया फूल दे रहा है, उसमें उसकी ग्रोथ यहाँ से शुरू, उस समय ऐसा नहीं, कमी पहले से ही होती है, लेकिन देखने को तभी मिलता है। उसका बड का रुकना, धीरे धीरे चलना, फल आना, फिर छोटा छोटा उसका सिकुड़ जाना, यही हालात फलों में सब में लगभग ऐसी हालात हो गए हैं। सेब और अनार इन दो फलों में अच्छे से दिखाई नहीं देता है। अन्य फलों में जैसे अमरूद है, आम है, इनमें अच्छे से दिखाई नहीं देता, मतलब समझ में नहीं आता, ये कम प्रकट कर पाते हैं इस समस्या को, पर होती सब में है, बारीकियाँ होती हैं, पर इन चीज़ों में ज़्यादा दिख जाता है। तो एक बात ये हो गई। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे पौधा आपका चल रहा है, जैसे वेजिटेबल में सब्जी है की खेती हम कर रहे हैं, और पौधा शुरुआत में पौधे की ग्रोथ है, बढ़िया चल रहा है, और फिर एकदम से रुक जाएगा वो चलते चलते। जैसे ही पौधा रुकेगा उसकी मध्य नीचे वाली ग्रीन होंगी, ऊपर वाली हरी होंगी, नीचे वाली हरी होंगी, और जो मध्य में पत्तियाँ होंगी वो पीली पीली हो जाएंगी। जैसे कुछ इस तरह से आप इसको देखिए, जो मैंने अभी टुकड़ा देखिए, इसको देखिए आप, इसको आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा इसका है ये हरा है, और देखिए ये नीचे वाला ये पीला है, और इसके जो और नीचे जो तना था, जो और पत्तियां हैं वो भी हरी हैं। ये यहाँ प्रकट कर रहा है, ये बता रहा है कि कैल्शियम की कमी है। जैसे देखिए इस फल को भी देखिए, इसमें ये फल लगा है बेर का, ये एप्पल बेर का फल है, देखिए ये छोटा हो गया और लगभग ये ऐसे पकने जैसा हो गया, मतलब पीला हो गया, आ रहा है। अब ये इसकी क्षमता 100 ग्राम की है, 70-80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का इसको जाना चाहिए, और ये बिल्कुल देसी बेर जैसा है, इसमें सुकड़न फुकड़न भी है, मतलब ये कैल्शियम की कमी है इसमें, ये बता रहा है। तो ये मैंने प्रयोग के लिए ये पौधे लगा रखे हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कि इनमें क्या क्या कमी हो सकती है और कैसे सुधारा जा सकता है। और ये पौधे मिट्टी खेत की वो भी बताते रहते हैं कि कैसे खेत में क्या कमी हो पा रही है क्या, तो अन्य क्रॉप में भी सबसे, तो ये कह लीजिए कि
प्रयोगशाला है मेरी, जो काफ़ी बड़े उसमें लगी हुई है थोड़े बहुत एरिया में, और इनसे मैं सीखता रहता हूँ। इनसे सीखने से उसमें पता चल जाता है कि ये सब हो रहा है, इनमें भी सुधार करने की चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उसमें भी काम करने का अवसर मिलता है और पहले ही से पता चल जाता है। लगभग ये है, तो ये कहिए कि ये मेरे इंडिकेटर हैं, दरबान है, ये चीज़ें मुझे बताते हैं, ये डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब बताते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं। इस तरह की ये कमाल की चीज़ है। अब उसके नीचे मैंने लिख दिया कि प्राकृतिक खाद, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कलर का ना होना। जैसे आप मार्केट जाते हैं, देखते हैं कि जो सबसे सुपर खूबसूरत फल हो, हर फल का, हर दाने का, हर एक चीज़ का एक अपना प्राकृतिक कलर होता है, नेचुरल कलर, जो स्वाभाविक होता है और अच्छा होता है, वो हमें आकर्षित करता है। अगर वो कलर नहीं है, वो दबा हुआ है कलर, डाउन है कलर, मतलब उसमें वो शाइनिंग नहीं है, वो डाउन है कलर, दब रहा है। जैसे सेब है, सेब एकदम रेड कलर का होता है, अब जो वेराइटी है कुछ कम कलर की, ज़्यादा कलर की, तो जो उसका नेचुरल कलर है, मतलब फल का प्राकृतिक कलर है, अमरूद का है, आम का है, अनार का है, दाने का है, मटर का, गेहूं का, किसी भी चीज़ का, टमाटर का, मिर्च का, नेचुरल कलर का ना होना। अगर कलर में नेचुरलता नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, वो जैसा उसको होना चाहिए, तो आप समझिए कि ये कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से होता है। अब ये क्या होता है, एक चीज़ और समझ लीजिए इसके साथ साथ कि केवल कैल्शियम की, ये एक ऐसा होता है, ये जो पत्तियों में जमा हो जाता है, जैसे पत्तियों में ऊतक होते हैं, ऊतक कह लीजिए अपनी भाषा में अपन, या कुछ भी कह सकते हैं, उसके जो रंध्र टाइप के होते हैं, जो उसमें झिल्लियाँ होती हैं, जो स्टॉकट होती हैं, ये पुरानी पत्तियों में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पुरानी पत्तियों में जो पौधा जब नया होता है तो वो उठा लेता है और जमा कर लेता है। अब जैसे सल्फर वाहक नहीं होता है, तो ये पुरानी पत्तियों में, इससे कैल्शियम की कमी से क्या होता है, इसकी सप्लाई रुकती है। पिछले वीडियो मैंने इस बारे में बताया आपको, उसको देखिएगा, भाग 2 जरूर देखिएगा। इस जब सप्लाई रुकती है तो ये कैल्शियम को उठा नहीं पाता है, तो ये मध्य में ये प्रॉब्लम आती है। नए थोड़ा बहुत जो होता है, तो नई पत्तियों में नाइट्रोजन, पौधा पानी के साथ थोड़ा बहुत पानी जा रहा होता है, जितना भोजन ले पाता है, तो उससे वो कलर उनमें हरा कलर होता है नाइट्रोजन की वजह से। और उसके बाद जैसी पत्तियाँ पुरानी होती चली जाएंगी, पौधा आगे थोड़े बढ़ेगा, बहुत स्लो, तेज़ी से तो बढ़ ही नहीं सकता, तो वो पत्तियाँ फिर भी वो पीली पीली होती जाएंगी, और अंत स्थिति ये होगी कि वो फल फूल देना बंद कर देगा और आपका पौधा मर जाएगा। कम समय का पौधा मर जाएगा। जो बड़े बड़े पेड़ हैं, इनमें धीरे धीरे कमी होगी, तो ढेर सारी समस्याएं दिखने लगेंगी, और आप फिर ढेर सारे फंगीसाइड, ढेर सारे कीटनाशक डालेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसकी ज़्यादा अच्छा है कि मिट्टी की जाँच वाँच हो, pH की जाँच हो, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ना हो तो आप मेरे जैसी प्रयोगशाला कहीं अलग तरह के 4-6 तरह के पेड़ अपने खेत के किसी ऐसी जगह लगा रखिए, ये भी बहुत कुछ बताते हैं, और आप करते रहिए, उसमें समझने की कोशिश करिए, जानने की, अलग अलग प्रयोग करिए, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें आप देख लीजिए, मेरे पिछले 2 वीडियो इसमें पड़े हैं, और जो चीज़ उन पिछले 2 में और इस तीसरे में मैंने बता पाई हो, तो अब इस कमेंट अगले वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसको एक दो दिन रोक के इसका चौथा भाग बनाने वाला हूँ, कितना आप इसमें क्या कर सकते हैं, शुरुआत में, बाद में, मध्य में क्या किया जा सकता है, कितनी जुगाड़ मानी है हमारे पास, हम कर सकते हैं। जितनी मेरे पास जानकारी है, जितनी बुद्धि है, पूरी देने की कोशिश करूँगा। तो 2-3 दिन में जितना वीडियो, जितने लोग देख पाएंगे, आप जितना कमेंट कर पाएंगे, जो शेष रह गया बता दीजिएगा, उस वीडियो में पूरा का पूरा ऐड करने वाला हूँ, और केवल ये इसके 4 भाग में ही इसको दी एंड करने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आपको कितनी समझ में आई, ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसको यहीं पर रोकते हैं। नमस्कार।